सर मैं पढ़ने तो बैठता हूँ, लेकिन 10 मिनट के अंदर मैं वापस से इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखने लग जाता हूँ। ये कोई एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल प्रॉब्लम है जो आज की तारीख में मैं रेगुलरली फेस करता हूँ स्टूडेंट्स के थ्रू। कि सर पढ़ने बैठता हूँ बट 10 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फोन में देखने लगता हूँ, कोई गेम खेलने लगता हूँ, यूट्यूब इंस्टाग्राम देखने लगता हूँ। तो सर क्या करें, कैसे करें, क्या चीज़ है? तो यार एक बात को समझो, बहुत कॉमन सी बात है। इट इज कॉल्ड अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी क्या है? अटेंशन इकोनॉमी है कि भाई तुम देखो, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज में से है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये कुछ प्रोडक्ट तो बनाती नहीं। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाती तो फिर पैसा कैसे कमा रही है? वो पैसा कमा रही है तुमसे। तुम हो प्रोडक्ट बेसिकली। तुम्हारा अटेंशन ही प्रोडक्ट है। पूरी इकोनॉमी इस बात पे चली रही है कि तुम्हारा अटेंशन कैसे ग्रैब हो सके। और फिर वो अटेंशन बेचते हैं कंपनीज को, एडवर्टाइजमेंट को। तो जितना टाइम तुम स्पेंड कर रहे हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर ऐसे किसी भी ऐप पे, उतना टाइम बेसिकली तुम्हारी अटेंशन वहां चली गई। और वहां पे वो तुमको एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, वहां पे वो कंपनीज को ऐड बेच सकते हैं एंड यू बिकम द प्रोडक्ट। फिर तुम्हारे सामने बीच बीच में एड्स आते हैं, कुछ ऐसी वैसी चीजें आती हैं, और तुम घंटों घंटों उधर लगा देते हो। इन्होंने इसके लिए बकायदा ट्रिक्स बनाई हैं, और ये बहुत ही, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा, ये पता है, सबको नोन है। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो ये लोग यूज करते हैं, जैसे कि पहली हुई इनका यही इन्फानाइट स्क्रॉलिंग। कि भाई करते जाओ, कुछ ना कुछ आया जा रहा है। एक आया, हाँ, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट के लिए, अरे वाह वाह वाह। फिर दूसरा आया, अरे वाह वाह वाह। तीसरा आया, अरे वाह वाह वाह। और करते क्यों हो तुम ऐसा? ऐसा इसलिए करते हो, सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर आता है, उस ये डिजाइन हुआ है रैंडम रिवॉर्ड सिस्टम। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी रील भी आई जो तुमको इतनी पसंद नहीं है, ऐसा शॉर्ट आया जो इतना पसंद नहीं आया, तो तुम्हें लगता है अगला कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे दिमाग का डोपामिन हिट करता है कि यार अगला कुछ अच्छा होने वाला है। तो रैंडम रिवॉर्ड, तुम्हें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। गैम्बलिंग में भी तो यही होता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता जीतोगे हारोगे, बट एक उम्मीद होती है यार जीत जाओ। वो दिमाग ट्रिगर करता है कि लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। वो सेम चीज है यहाँ पे। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। रैंडम रिवॉर्ड सिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या आता है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मतलब कि तुम्हें ऐसा लगता है यार अगर मैं नहीं देखूंगा तो कुछ छूट जाएगा, कुछ मिस हो जाएगा, कोई न्यूज आ रही है, कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आ रहा है। बहुत बच्चे तो इसको रिवर्स में वैसे यूज करते हैं, मोटिवेशन के लिए यूज करते हैं। उनके देखो रील्स स्क्रॉल करो, मोटिवेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट। तुम ये सोचते रहते हो कि यार कोई ऐसा बढ़िया मोटिवेशनल कंटेंट मिल जाएगा कि मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। चलो ये इतना बढ़िया नहीं लगा, इससे नहीं बदली, अगले वाले से बदल जाएगी, अगले वाले से बदल जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। और फिर तुम वापस से उसी लूप में अटक जाओगे। और लास्ट पॉइंट इसमें जो आता है, तुम्हारे फोन के नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन विल हाईजैक योर ब्रेन। मेरे पास बड़ों के साथ, छोटों के साथ छोड़ो, बच्चों के साथ छोड़ो, स्टूडेंट्स के साथ नहीं, मैं अपने साथ में दोस्तों की बात कर रहा हूँ, आसपास के लोगों की बात कर रहा हूँ। बोलते हैं यार फोन खोला था कुछ काम करने के लिए, काम याद ही नहीं आ रहा है। क्या फोन खोला, उस पर नोटिफिकेशन, दिस पर्सन अपलोडेड दिस वीडियो, व्हाट्सएप पे 15 मैसेजेस, एंड ये सारी पूरी दुनिया भर की कहानी। वो सब देखने लग गए, क्या है क्या है, किसका स्टेटस देख रहे, व्हाट्सएप पे ये हो गया, 15 मिनट हो गए फोन चलाते हो, और फिर याद आया यार फोन उठाया क्यों था, कुछ तो काम था, याद नहीं आ रहा, कुछ तो काम था। नोटिफिकेशंस कि तुम एक काम करने के लिए तुमने फोन उठाया और तुम्हारी अटेंशन लेके चले गए। ये सारे पॉइंट्स है जिनकी मदद से आपको बिजी रखा जाता है, आपकी अटेंशन खींच ली जाती है। तो भाई आप करें क्या? ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, सॉल्यूशन भी तो बताओ। सॉल्यूशंस है, बट
पहली चीज तुमको जो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वो है तुम्हारी विल पावर की। तो तुम्हें पहले सॉल्यूशंस पे आने से पहले पहले तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो भी है सॉल्व कर दो। इसमें पहला सॉल्यूशन तो यही है भैया, नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर लो। हर ऐप पे ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन। हर अब इधर मेहनत ये होती है कि हर इंडिविजुअल ऐप पे तुम कर सकते हो, या कोई भी नई ऐप इंस्टॉल करो, नोटिफिकेशन ऑलवेज स्विच ऑफ। कि भैया तुम्हें कोई बताया ही नहीं। ये तुम छोड़ो यहाँ तक कि मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम तो बड़ी चीज हो गई, बैंक्स के नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे पास। अगर कोई बैंक का अकाउंट खोल रखा है तुमने, उसके नोटिफिकेशन आता है, यू हैव बीन अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 6 लाख रुपीज, प्री अप्रूव्ड लोन है, जस्ट 1 क्लिक अवे। भाई क्या है, नहीं चाहिए पैसा, मुझे चाहिए होगा मैं मांग लूंगा, मैं जाके ढूंढूंगा कहाँ से आएगा। तुम क्यों बता रहे हो मेरे पास में? अभी तो तुम स्टूडेंट लाइफ में होगे, तो बड़े होने के बाद तो अगर अपना नंबर गलती से कहीं दे दिया, एक क्रेडिट कार्ड तुमने ले लिया, फिर आता है सर ये वाला और ले लो, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, दिन में 50 फोन इस बात के आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन स्विच ऑफ, हर ऐप पे जाके ओवरऑल नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर लो। दूसरा जो तुमको फॉलो करना है, पोमोडोरो टेक्निक, बहुत फेमस टेक्निक है। क्या कहानी है, मान लो 1 घंटे का एक पोमोडोरो मान लेते हो। 50 मिनट तक एकदम टाइमर लगा के अलार्म क्लॉक में, या फोन का इंटरनेट ऑफ करके उसकी अलार्म क्लॉक के अंदर साइड में टाइमर लगाया, 50 मिनट्स मैं यहाँ बैठूंगा और पढ़ाई करूंगा। मैं फोन देखूंगा ही नहीं, चाहे कुछ ही हो जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। 50 मिनट तक तुम जब ये करोगे टाइमर लगा के, उसके बाद अगले 10 मिनट तुम ब्रेक लो। और ब्रेक लेने के लिए भी तुम चाहो तो फोन देख सकते हो, बट मैं फोन देखने की जगह तुम कुछ और करो, आराम से घूमो, किसी से बात कर लो, घर वालों से बात कर लो फोन करके, किसी और अपने कजन दोस्त से बात कर लो, 5-10 मिनट बात करो, एंड देन नेक्स्ट पोमोडोरो। और काउंट दिन भर में करो कि कितने पोमोडोरो किए। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि अगर 8 घंटे पोमोडोरो करना है, तो मतलब 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 8 पोमोडोरो कंप्लीट करना है आज। काउंट करो, 1 पोमोडोरो, सेकेंड पोमोडोरो। ठीक है, तो दूसरी तरीके हो गई ये। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम यूज कर सकते हो, ग्रे स्केल। फोन में ऑप्शन आता है, फोन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि कलर्ड फोन के अंदर, कलर्ड उसके अंदर ज्यादा चीजें नजर आती है, ज्यादा मन करता है दिमाग अपने आप। वो कलर स्कीम ऐसी होती है कि तुमको बार बार मन करता है कि मैं और उसको देखूं। ग्रे स्केल कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। खोल के देखने की जरूरत ही नहीं है, एक क्लिक लगेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा पूरा का पूरा। फोर्थ, डिजिटल डिटॉक्स। अब डिजिटल डिटॉक्स का क्या मतलब है? चैलेंज लो एक हफ्ते का, कि भाई मैं फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी कहानी देखूंगा ही नहीं, खोलूंगा ही नहीं, एप्स को डिलीट कर दो। तुम्हें पढ़ाई करनी है, मैं खुद यूट्यूब पे बना के बोल रहा हूँ, यूट्यूब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, जो भी तुम्हारी और कोई स्नैपचैट वगैरह यूज करते हो डिलीट कर दो। 1 वीक का चैलेंज लो। 1 वीक तक नहीं खोलूंगा, 1 वीक बाद मेरे जितने नोटिफिकेशन है सारा एक चीज देखूंगा। तुम्हें उससे ये रियलाइज होगा, पहली चीज, कि यार बिना इसके भी जिंदगी चलती है। और दूसरी चीज, तुमने कुछ खास मिस नहीं किया। ऐसा नहीं है एक हफ्ते बाद तुम वापस आके देखोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा जो जो तुमको बहुत ज्यादा खुशी देता, या यार ये चीज मिस हो गई। ऐसा हार्डली कभी होगा। तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग को ये समझ में आएगा कि जीवन इसके बिना भी चल रहा है, और शायद इससे बेहतर ही चल रहा है। तो अगर तुमको लगता है कि भाई ये कुछ काम का है, या फिर तुम एक्चुअल में इस पूरे अटेंशन इकोनॉमी के जाल में फंस चुके हो, तो बाहर निकलो, कुछ काम करो, कुछ बढ़िया करो। इससे बाहर निकल के फिर कुछ देखते हैं कि यार अब जीवन में क्या क्या हो सकता है। तो तुम्हें लगता है तो चैलेंज उठाओ और इससे बाहर आओ। फिर अपने गोल्स, कि भाई ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसके साथ चलूंगा। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।